Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you, sir? आई एम गुड। प्रिंस, इस बात का ध्यान रखो, इतना वेट ना करना पड़े। हम आए थे 5-7 अभी मिनट वेट जस्ट करने के क्लास बाद गए हैं। खत्म हुआ सर, अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ हमें। तो पढ़ाने में But हो सर- सकता है कि सर का ध्यान न रहता हो। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर, हम हाँ, तो इन्फॉर्म कर देंगे उनको सर। रिमाइंड करा देना टाइम जैसे खत्म होगा तो। ओके ठीक है? सर, अब बोलना कि सर टाइम पे आ जाते हैं और वेट करते हैं, नाराज होते हैं। ओके सर। ओके, कि बैक टू बैक क्लास है, तुम्हारे पहले भी क्लास है, तुम्हारे बाद भी क्लास है। यस सर। तो हम अगर ज्यादा वेट करेंगे तो फिर क्लास का ड्यूरेशन मेरा कम हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम्हारा डीबी चेंज नहीं हुआ प्रिंस? अर्जित राज, सर आज डेफिनेटली चेंज हो जाएगा सर, फोटो कल क्लिक किया है। चलो। ओके, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या क्या देखे थे, एक छोटा सा रिकैप। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि स्प्रेडशीट क्या होता है, और हम इसमें कितने रोज एंड कॉलम होते हैं, और जो रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको सेल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैसेज करके कौन पूछ रहा था एमएस वर्ड के बारे में? तुम ही लोग में से कोई था ना? तो किसी और बैच का था। ओके, तो हम लोग कुछ मेन फीचर देखेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। और सारा फीचर जो है, इसके अलावा बहुत सारा फीचर है, सारा फीचर यहाँ लिस्ट करना संभव नहीं था, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पे लिस्ट किए हैं और आगे बढ़ेंगे। सारा फीचर हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सम ऑफ द मेन फीचर्स आर ऑटो फॉर्मेट। लेट अस to choose many preset table formatting option। ऑटो फॉर्मेट कहने का मतलब कि हमको फॉर्मेट नहीं करना है और एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट जैसा हमको सेलेक्ट करना है और मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ऑटो सम, बहुत सारा कंटेंट है, उसको ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, सबको सिलेक्ट करना है, ऑटो सम पे क्लिक करना है, सब सम हो जाएगा। लिस्ट ऑटो फिल, automatically extend cell formatting when an item is added to the end of the list। Autofill, list autofill, auto shape toolbar will allow you to draw a number of geometric shapes, arrow। ठीक है, ये सब तो हमको लगता है तुम लोग सब जानते हो, यूज भी किए होगे एक्सेल में या एमएस वर्ड में। यस सर। Wizard give you a work effectively when you work by displaying various helpful tips and techniques based on what you are doing। Drag and drop feature will help you to repositioning the data and text by simply dragging the data with the help of mouse। Chart graph feature will help you to presenting a graphical representation of your data in form of pie, bar, line chart, etc। Pivot table flips the sum add data in second and flip the data। मतलब डेटा, तुम जितना डेटा हम समराइज कर रहे हैं, एक सेकंड में डेटा को फ्लिप कर सकते हैं, रो का कॉलम, कॉलम का रो, जिसको कंटेन करना है, जिसको एवरीथिंग। ठीक है, और यू कैन परफॉर्म डेटा एनालिसिस एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स लाइक पीरियडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैटिकल रिपोर्ट। ठीक है, यू कैन एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप ग्राफिकली। शॉर्टकट मेन्यूज, कमांड्स दैट आर एप्रोप्रिएट to the that you are doing
appear by clicking the right mouse button. हम कहीं भी राइट माउस बटन क्लिक करते हैं तो वहां पे हमको शॉर्टकट मेनू अपीयर हो जाता है। हमको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, टैब के पास जाके और वहां क्लिक नहीं करना है, ठीक है। शॉर्टकट मेनू तुमको मिलेगा। ओके, तो हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो एक्सेल है वो कैसे ऑर्गेनाइज है। तो सबसे ऊपर में हमको मिलता है टैब, ठीक है। तो टैब जो है उसमें कौन कौन सा टैब मिलेगा हमको? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला, डेटा रिव्यू और व्यू टैब, इतना सारा टैब है। हर टैब का अपना रिबन है। जो एक्टिव टैब होगा, जो टैब एक्टिव होगा उसमें हमको मिलेगा उस टैब का सारा रिबन, ठीक है। हम एक्सेल खोले हैं, देखो दिखाते हैं तुमको, ठीक है। ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा एक्टिव टैब होम है। तो होम का सारा दिख रहा है हमको। जैसे ही दूसरा टैब सिलेक्ट करते हैं तो हमको दूसरा टैब दिखने लगता है, इसका सारा डेटा यहाँ पे, उससे सारा कमांड दिखने लगता है। और हर कमांड का ग्रुप है, और जिस ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा बच गया है जो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए छोटा सा राइट बॉटम कॉर्नर पे एरो दिया गया है, जिसको क्लिक करेंगे तो हमको आगे दिखेगा, ठीक है। तो होम टैब पे अगर बात करते हैं, अभी होम टैब की बात कर रहे हैं। होम टैब के रिबन को ध्यान से देखो, हमको क्या मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड, है ना, क्लिपबोर्ड। उसका आता फॉन्ट मिलेगा। ओके, व्हाट इज क्लिपबोर्ड, बता सकते हो? सर प्रीवियस जो भी कॉपी डेटा होता है वहां पे शो करता है सर। Yes, that is a memory location, that is some buffer, ठीक है, for especially given for copy, cut, copy and paste, ठीक है। Ribbon under the home tab includes clipboard, cut, copy, paste are clipboard features built into Windows. The clipboard is a temporary storage place for picture and data. The Windows clipboard can only store one at a time, ठीक है। एक कॉपी किए स्टोर हो गया, पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा कॉपी करेंगे तो पहले वाला कॉपी ओवरराइट हो जाएगा, ये विंडोज का। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज ए मल्टी क्लिपबोर्ड दैट कैन स्टोर 24 आइटम्स, ठीक है। तो हम प्रीवियस 24 कट और कॉपी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं, बल्कि स्टोर रहता है। बट the paste button and the shortcut for the paste option only correspond to the most recently copied item. The clipboard pane must be displayed to be able to use this feature. अब क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम कट कॉपी पेस्ट जब करेंगे, पेस्ट छोड़ दो, कट या कॉपी जो भी करते हैं वो कंटेंट हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। तो विंडोज का जो क्लिपबोर्ड है सिर्फ एक डेटा को स्टोर करता है। एक डेटा को जैसे दोबारा कट कॉपी करोगे, पहले वाला जो कॉपीड है मेमोरी में वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। हम विंडोज में तो ऐसा होता है, लेकिन हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, स्पेशली एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे कहना है कि हम टोटल 24 आइटम्स को रख सकते हैं। लास्ट लाइन देखो, द क्लिपबोर्ड पेन मस्ट बी डिस्प्लेड टू बी एबल टू यूज दिस फीचर। आओ करके देखते हैं, ठीक है। ये एक्सेल है, हम यहां पे कुछ लिखते हैं हेलो, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं, यहां से कट कर लिए, और जैसे ही कट करते हैं तो इसके इर्द गिर्द ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं मूविंग एंट जैसा हमको मिल जाता है। और जैसे ही हम कहीं पे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां से गायब हो जाएगा, यहां पेस्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब तो हम एक बार हेलो कट कर चुके हैं, एक बार इंडिया लिख देते हैं, ठीक है। इसको इस पर कॉपी करते हैं, इंडिया को कट कैसे करें, ठीक है। दिस जस्ट कॉपीड, ठीक है, और यहां पेस्ट कर दिए। तो मतलब दो कट किए, मतलब हमारे क्लिपबोर्ड में दो कंटेंट होना चाहिए था, एक हेलो और एक इंडिया, ठीक है।
लेकिन जब भी हम पेस्ट करेंगे तो मेरा जो लास्ट जो है कट या कॉपी वही पेस्ट होगा, पहले वाला नहीं होगा। अगर इसके पहले वाला कट कॉपी को अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिपबोर्ड पेन ओपन करना पड़ेगा। चलो ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन होगा? ये एरो बटन से, इस एरो बटन से क्लिक करते ओपन करते हैं तो हमको ये पेन ओपन हो गया। ठीक है, ओके। अब हम इसमें से कुछ वर्ड और लिख लेते हैं। हेलो हो गया, इंडिया हो गया, यहां लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, यहां लिख देते हैं 1000। ठीक है, यहां लिख देते हैं पुष्कर, यहां लिखते हैं सिमज। इतना आइटम हम लिख लिए, एक एक करके सबको कट या कॉपी करते चलेंगे। कट, कंट्रोल एक्स, इंडिया, कंट्रोल सी, हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल सी, 1000, कंट्रोल एक्स, पुष्कर, कंट्रोल सी, इमेज, कंट्रोल सी। ओके, तो हम लोग अभी कितना कॉपी पेस्ट किए हैं? 7 ऑफ 24। 24 का जगह है, अभी हम लोग 7 कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर रखते हैं और लिखते हैं पेस्ट ऑल। आ गया सब पेस्ट, जितना कॉपी किया सब आ गया। नहीं, लेकिन हमको सब नहीं चाहिए था, कोई एक चाहिए था, हमको हेलो वर्ल्ड चाहिए था। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। यहाँ पे कर्सर रखे और ये 1000 चाहिए था, ये 1000 कर लिए। ठीक है, तो हम इस तरह से और क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा क्लिपबोर्ड बफर मेरा क्लियर हो गया। ओके, तो हमको समझ में आया कि टोटल 24 आइटम्स हम क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं ऑफिस के। कट मतलब कॉपी सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। इफ द सिलेक्शन इज टेक्स्ट or an range, it will disappear. If it is cell, Excel wait until it paste it to delete the original cell. क्या है, Excel में थोड़ा सा बाकी जगह से अलग है। हम लोग जैसे ही कट करते हैं ना कोई चीज तो वो डिसअपियर हो जाता है, पेस्ट करते वहां आ जाता है। ठीक है, एक्सेल में क्या हुआ है कि एक्सेल में जब हम कट करते हैं तो हम क्या कट किए हैं वो हमको पता चले, इसलिए कटेड एरिया जो है, कटेड रेंज सिलेक्शन एरिया जो है वो हमारा सिलेक्शन में आ जाता है और मूविंग एंट जैसा दिखता है। और वो डिसअपियर कब होगा? जब हम पेस्ट कर देंगे। ओके, कॉपी में क्या होगा कि कॉपी सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड, वो वहां से इरेज नहीं करेगा। पेस्ट, रिट्रीव द मोस्ट रिसेंट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द क्लिपबोर्ड। ऑब्जेक्ट क्यों करें? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब? मे बी सर इमेज। इमेज, कोई किसी तरह का कोई शेप बनाए हो, है ना, कोई टेबल है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। अब बाकी टेक्स्ट तो हम जानते ही हैं। ओके, यस सर। ये तो हो गया हमारा पहला वाला ये वाला, है ना, क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब आते हैं ये फॉन्ट वाला। एक्चुअली ये फॉन्ट ग्रुप तो है लेकिन ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि हम उसके अपीयरेंस को, उसके लुक को कैसे चेंज करें। The most formatting options are found on the Home tab. All the options can be found in the Format Cell window. This contains several tabs to help us format the content of our spreadsheet. This window can be opened by using the More option, वो छोटा सा डाउन एरो वाला जो एरो बटन है, button at the end of the format alignment and number group. We can also use the keyboard shortcut Ctrl+1 or choose format cell from the right click from shortcut menu. ठीक है, सबसे पहले हमको उस ग्रुप में मिला फॉन्ट। व्हाट इज फॉन्ट? सर हम लोग इससे जो भी अल्फाबेट लिखे या हाईलाइट या डिजाइन करने के लिए
या फिर सर उसमें कलर चेंज? फॉन्ट मतलब है कि कैसा हैंड राइटिंग है। हम लोग सब लोग लिखते हैं, सबके हैंड राइटिंग अलग अलग है। ओके, तो अगर हम कंप्यूटर को बोलते हैं तो हर अलग अलग फॉन्ट की का राइटिंग, उसका जो तरीका है, डिजाइन है लेटर का, वो अलग अलग होगा। तो फॉन्ट हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कौन सा चाहिए। फॉन्ट अगर एक फॉन्ट सेलेक्ट किए हो तो लेटर कुछ दूसरे तरह से अपीयर होगा, और जैसे ही हम फॉन्ट चेंज करते हैं तो वो लेटर कुछ दूसरे डिजाइन का अपीयर होगा। ठीक है, तो सेट द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, fonts are different way to show the same letter. साइज बड़ा और बड़ा या एकदम छोटा। ठीक है, फॉन्ट साइज इज द साइज ऑफ लेटर। लार्ज नंबर गिव्स लार्ज फॉन्ट, स्मॉल नंबर गिव्स स्मॉल फॉन्ट। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, वहां पे जो बटन है उसकी बात कर रहे हैं। एक फॉन्ट इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज। एक तो फॉन्ट साइज हो गया, जहां पे क्लिक करके कुछ लिख सकते हो, या टेक्स्ट सिलेक्ट करके वहां से फॉन्ट बढ़ाते चले गए तो बढ़ते चला गया। अगर हमको पता है कि ये वाला टेक्स्ट 18 साइज में अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। हमको नहीं पता है कि कितना साइज में फिट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट बटन को यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, म्यूट कर लो अगर किसी का ऑन है तो। सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज फॉन्ट बटन को जैसे जैसे प्रेस करेंगे वैसे वैसे फॉन्ट इंक्रीज होता रहेगा, हर बार में एक। और जहां हमको लगेगा कि अब ठीक हो गया, इससे बड़ा नहीं चाहिए, वहां छोड़ देंगे, या घटाना होगा तो डिक्रीज फॉन्ट। ठीक है, अब फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल में आता है कि हम उस फॉन्ट को, उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ओके, कर Yes. सकते हैं। Yes. ओके, तो दैट इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद अंडरलाइन भी एक से ज्यादा तरीके का हम दिखाएंगे तुमको। बॉर्डर, अगर हमको सेल के अंदर बॉर्डर जोड़ना है, सेल में जो पार्टीशन बना हुआ है रोज एंड कॉलम का, जो सेल का, वो विजिबल नहीं होगा अगर हम प्रिंट आउट लेंगे तो। अगर सेल नॉर्मली हम ऑफ रखते हैं और वो बड़ा लाइट कलर का होता है, बहुत लाइट कलर का होता है, अगर हम यहाँ पे बोल्ड कलर का कुछ चाहें इसको बॉर्डर बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमको बॉर्डर है। फिल कलर, अगर सेल के अंदर बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए तो फिल कलर। ठीक है, और फॉन्ट कलर मतलब कैरेक्टर, जैसे यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रेड कलर में लिखा गया है, ये है फॉन्ट कलर। ठीक है, बैकग्राउंड मेरा व्हाइट है तो ये फिल कलर है। ओके, और इसके बाद है मोर ऑप्शन। इसके अलावा अगर कुछ रह गया फॉर्मेटिंग में जो नहीं दिख रहा है, उसके लिए आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सब जितना है ना सबको सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, और फॉन्ट चेंज करके हम लोग तोहमा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। अब इसका साइज जहां से है तो हम डायरेक्टली यहाँ राइट कर सकते हैं जाके 20, या फिर हम यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे देखो फॉन्ट है बड़ा ए मतलब फॉन्ट इंक्रीज होगा, छोटा ए मतलब फॉन्ट डिक्रीज करेंगे। हमको एक एक करके 16 है ना, क्लिक किए तो 18, 2 20 ऐसा एक एक करके बढ़ता जाएगा, और जहां तुमको लगेगा ठीक है तो वहां कर देना है। ठीक है, यह तो काम हो गया। ये है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं तो हमको मिलता है अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन। अंडरलाइन तो था ही वाला, डबल अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो ध्यान देना कि 2 लाइन से अंडरलाइन हुआ है। यस सर। दो लाइन से अंडरलाइन हुए हैं। ओके, अब हमको करना क्या है कि बैक कलर देना है।
बैक कलर में यहाँ देखो एक एक बर्तन जैसा है, एक जग जैसा, उसमें कलर गिरने जैसा, मतलब गिर रहा है उससे। तो ये आइकन है मेरा फिल कलर। तो फिल कलर जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखो पीला दिख रहा है ना, तो येलो इज एक्टिव नाउ, जो सिलेक्टेड कलर इज येलो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ मेरा बैकग्राउंड येलो हो गया। और दूसरा कलर चाहिए तो ये ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ से कलर मिलेगा हमको। ठीक है, ये ढेर सारा कलर है, यहाँ से जो कलर सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पे इतना कलर में अगर कोई कलर नहीं पसंद आया तो मोर कलर में आओ। मोर कलर में इस तरह का इतना नंबर ऑफ कलर पैलेट मिलेगा तुमको। ठीक है, एक ही कलर का बहुत सारा शेड भी मिलेगा। इतना कलर में अगर तुम भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कस्टम कलर में आ जाओ। कस्टम कलर में बहुत सारा कलर मिलेगा, और एक ही शेड में, जैसे मान लो कि ये वाला जो कलर है यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में भी इतना वेरिएशन है कलर का। ठीक है, यहाँ इस कलर, यहाँ देखना कलर सिलेक्शन। ठीक है, और जैसा कलर चाहो तुम ऐसा कर सकते हो। ग्रीन चाहिए, ग्रीन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से उसको डार्क और ग्रीन जो कितना करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एक बात और, हर कलर को हम लोग RGB 8 बाइट, मतलब 8 × 3 टोटल 24 बिट में कलर को डिस्क्राइब करते हैं, 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट का मतलब हो गया 2⁸8। 2⁸8 कितना होगा? 2⁸8 हमको होगा 256, 256। ठीक है, 256 का मतलब हो गया, अगर हम 0 से शुरू करें तो 0 से 255। ठीक है, तो R का वैल्यू भी 8 बिट में, और ग्रीन का वैल्यू भी 8 बिट में, और ब्लू का वैल्यू भी 8 बिट में। 8 8 8 मतलब टोटल 24 बिट। तो टोटल 24 बिट में कितना कलर बनेगा? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा भी घसका दोगे तो एक कलर बन जाएगा, थोड़ा सा घसका दोगे तो दूसरा कलर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो टोटल 24 बिट मतलब 2⁻24, 2⁻24 नंबर ऑफ कलर हम बना सकते हैं RGB यूज करके। ओके, अगर मान लो तुमको कलर नहीं पता है, सिर्फ RGB वैल्यू पता है, तो RGB का वैल्यू यहाँ रख के हम वो कलर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 255। तो अगर हम रेड में 255 रख दें और ग्रीन को 0 कर दें और ब्लू को भी 0 कर दें, तो कौन सा कलर बनेगा? रेड बनेगा। रेड सर। रेड बन गया। और तीनों को 255 कर दे तो गेस करो। आई थिंक ब्लैक सर। ब्लैक नहीं ना, ब्लैक कोई कलर है। व्हाइट सर, व्हाइट। एग्जैक्टली। ठीक है, सब 255 कर दिए तो व्हाइट कलर बन गया, और सबको 0 कर देंगे तो देखो, सबको 0 कर दी तो ब्लैक। ब्लैक मतलब कोई कलर ही नहीं है। ब्लैक इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कलर, एब्सेंट ऑफ ऑल कलर इज ब्लैक। ठीक है, कोई नहीं तो ब्लैक। तो 0 0 0 ब्लैक। अगर मान लो हमको पता है कि हमको ऐसा कलर चाहिए जिसका RGB वैल्यू 135, 244 और 150 है, तो हम सिर्फ RGB वैल्यू देके हम कलर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, खैर, तो हमको ये कलर हमको अच्छा लग रहा है, ये कलर सेलेक्ट कर लिए, और वो कलर बैकग्राउंड में मेरा हो गया, वो कलर अभी सिलेक्शन में है। अगर हम जिसमें जाएंगे, जिसमें जाके सेलेक्ट करेंगे, वो सब कलर वैसा हो जाएगा। अगर कोई और कलर सेलेक्ट करना है तो कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम, जिसको जहां तक तुमको चेंज करना है उस सारे को सिलेक्ट कर लो, फॉन्ट कलर को क्लिक करो, हमारा फॉन्ट कलर वैसा चेंज हो जाएगा। इसमें भी सेम वही तरीका है जैसा हम लोग उसमें बात किए थे।
ठीक है, कलर सिलेक्शन पैलेट बिल्कुल वही है। यहाँ के बाद अब इसमें बॉर्डर करना है। देखो बॉर्डर के लिए यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करते हैं और देखते हैं कितने तरह का बॉर्डर है। सिलेक्शन एरिया के बॉटम में सिर्फ बॉर्डर बनेगा, सिलेक्टेड एरिया के टॉप में सिर्फ बॉर्डर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, राइट में बनेगा, यहाँ नो बॉर्डर है, यहाँ ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर में क्लिक करते हैं तो मेरा ऐसा बॉर्डर बनता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल के सराउंडिंग बॉर्डर बन गया, ऑल बॉर्डर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं क्या इसके अलावा भी कुछ है क्या। तो ये क्लिक किए तो मेरा पूरा फॉर्मेट सेल वाला पूरा डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, फॉर्मेट सेल में अब यहां देखो तो फॉन्ट था, ओके, यहां था रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, फाइन। साइज भी यहां था, अंडरलाइन में था, यहां पे देखो नन, अंडरलाइन, नन मतलब नो अंडरलाइन, सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल भी हम लोग देख चुके। एक और है सिंगल अकाउंटिंग एंड डबल अकाउंटिंग, ये क्या है ध्यान देना। इसको कॉपी किए और यहां पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, सिंगल अकाउंटिंग। ठीक है, कहाँ चला गया, ओके, इसको हम लोग करते हैं सिंगल अकाउंटिंग डबल। ठीक है, ओके, ये हुआ सिंगल अकाउंटिंग। ठीक, और इसको सिंपल अंडरलाइन किए थे। इस दोनों में क्या अंतर है, दिख रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, ये नॉर्मल वाला अंडरलाइन है और ये अकाउंटिंग वाला अंडरलाइन है। ठीक है, ओके, अब इसको फिर चेंज करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं डबल, इसको कर देते हैं डबल वाला, और इसको कर देते हैं डबल अकाउंटिंग। देखो ये नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल है मेरा जो हम यूज करते हैं, जो टेक्स्ट से ऑलमोस्ट सटा रहता है, और अकाउंटिंग वाला जो है वो टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर रहता है, चाहे वो अंडरलाइन हो और चाहे डबल अंडरलाइन हो। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ Yes, पे sir. एक दो चीज और है, तीन चीज, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या है? स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब कि जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू कर देंगे वो ऐसा कट जाएगा। कुछ गलती होता तो पेन से कैसे स्ट्राइक थ्रू कर देते, काट देते, वैसा कट जाएगा। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, सुपर और सब ये दोनों, सुपर स्क्रिप्ट में जिस कैरेक्टर को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे वो बाकी सब कैरेक्टर से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जैसे हमको लिखना है x to the power 2 प्लस y to the power 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे? हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो लगेगा पावर हो गया। उसी 2 को अगर सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो नीचे चला आएगा। जैसे log बेस 2 हमको लिखना है, ठीक है, तो log 2 लिख के 2 को सिलेक्ट करके हम सब स्क्रिप्ट कर दो तो वो नीचे चला जाएगा, तो वो हमारा। अब हमको लिखना है H2O, H2O लिखना है तो कैसे लिखेंगे? H2O लिख देंगे, 2 को सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है, इसमें इतना ही है। बॉर्डर देख ही लिए हम लोग, फील देख ही लिए। ओके, इस बार एक बार इसको करके देखते हैं।
यहां पे लिख रहे हैं x2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि x2 आ रहे हैं और 2 को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे आके सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। मेरा एच स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे लिखते हैं H2O, ठीक है। और इस 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं और सब स्क्रिप्ट कर देते हैं। तो H2O हो गया, ठीक है। ओके, वापस आओ। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। कैसे सेल फॉर्मेट होगा ये सारा बात हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट कहने का मतलब कि अच्छा, MS वर्ड में भी अलाइनमेंट होता है ना, जानते हो थोड़ा बहुत? यस सर। तो यहां हम सेल के अंदर कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब अलाइनमेंट की बात करेंगे ना, तो 2 तरह का अलाइनमेंट होगा। एक वर्टिकल अलाइनमेंट भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहने का मतलब हम अपने एडजेसेंट बाउंड्री से कहाँ हैं, ठीक है। अगर हम अपने लेफ्ट बाउंड्री के साथ उस साइड में है तो लेफ्ट अलाइंड है, राइट बाउंड्री के साइड में है तो हम राइट अलाइंड है, और सेंटर में है तो दैट इज सेंटर अलाइनमेंट। ओके, ये तो हो गया। लेकिन उस सेल की बात करते हैं, सेल लेफ्ट और राइट और सेंटर तो हो गया। अब हम टॉप वाले के करीब हैं या बॉटम के करीब हैं या मिडिल में है ना। तो 2 तरह का। तो अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट मतलब वर्टिकली अलाइन टू द टॉप ऑफ द सेल, मिडिल अलाइनमेंट वर्टिकली अलाइन टू द मिडिल ऑफ द सेल, बॉटम अलाइनमेंट मतलब वर्टिकली अलाइनमेंट टू द बॉटम ऑफ द सेल। ओके, अब यहां देखो, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट और अलाइन टेक्स्ट सेंटर। तो एक इधर वाला हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट और ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, इसके अलावा दो पॉइंट और है। एक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि टेक्स्ट, नॉर्मली हम टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं। अगर हमको कुछ डायगोनल लिखना है या बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लिखना है 90 डिग्री पे ऐसा, या उसको उलट देना है, तो वो कैसे होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओके, रैप टेक्स्ट कहने का मतलब रैप करना। रैप करने का मतलब ऐसा समझो कि अगर हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पे गए, नॉर्मली ऐसा होता है देखना कि हम अपने सीट पे बैठे और जितना जो वेटिंग चेयर है हम बैठ गए और अपना सामान बगल वाले चेयर पे रख दिए, ठीक। तो हमको जितना जगह चाहिए था उससे ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर लिए, मतलब दूसरा वाला का जगह भी ले लिए। अब दूसरा वाला आदमी आएगा तो क्या कहेगा? भाई साहब अपना सामान हटाइए, बोलेगा। तो हम क्या करेंगे? लड़ाई तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अपना सामान उठा के अपने पास रख लेंगे या अपने नीचे रख लेंगे, पैर के पास, या गोद में ले लेंगे। ओके, तो रैप टेक्स्ट वही है। अगर हम एक सेल में सेल के विड्थ के हिसाब से अगर हम सोचे तो क्या होगा? ठीक है, अब जैसे मान लो ये सेल है, सब छोटा छोटा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हमको कुछ लिखना है, हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो क्या हुआ देखो तो, हेलो वर्ल्ड कहाँ चला आया? ये D5 था और ये चला आया D6 में भी,
सॉरी E5 में भी चला आया, ये बड़ा हो गया, ये अपना सामान बगल वाले कुर्सी पे भी रख दिया। अब हमको अगर E5 में कुछ नहीं है तो E तो चढ़ के दिख रहा है, जैसे ही हम E5 में कुछ डेटा डालेंगे वैसे ही वो दिखना बंद हो जाएगा। जब तक खाली था तब तक तो दिख रहा था वो, है ना। जैसे ही इसके अंदर कोई डेटा डालेंगे तो ये अपना बोलेगा कि जाओ मेरा खाली करो, मेरा जब तक कोई नहीं था तो तुमको रहने दिए, अब कोई आ गया तो जाओ खाली करो, हटाओ। तो ऐसे कंडीशन में हम चाहेंगे कि हमारा वो जो टेक्स्ट छिप गया है, नहीं दिख रहा है, वो दिखे और नीचे आ जाए, मतलब दूसरे लाइन में आ जाए। इसी को बोलते हैं टेक्स्ट जो फैला हुआ था उसको रैप कर लेना है। तो रैप टेक्स्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दैट इज रैप टेक्स्ट। ओके, अब पहले रैप टेक्स्ट हटाते हैं, इसको हटाओ, इस सेल को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हाइट भी बढ़ा देते हैं। अब चलो, अब यहां और थोड़ा सा बढ़ा दिए। अच्छा, अब ये बताओ इस बॉक्स के बारे में, D5 देखो, D5 को एक्टिव किए, यहाँ एक्टिव का दिखा गया D5। D5 में जो हेलो वर्ल्ड लिखा गया है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में कैसा है? अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट अलाइन है ना, यस सर। Yes. और वर्टिकल अलाइनमेंट करें तो बॉटम अलाइनमेंट है। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे अलाइनमेंट वाले ग्रुप में हमको यहाँ देखो मिल रहा है 3 अलाइनमेंट इधर मिल रहा है और 3 अलाइनमेंट यहाँ मिल रहा है। गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ठीक है। ऐसा आइकन बनाया गया है कि हम लोग देख के समझ सकते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट कर ले और इसको टॉप लाइन पे क्लिक करें तो मेरा ये टॉप जो छत है उससे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेंटर कर दे, मिडिल कर दे तो बीच में लटका रहेगा, जमीन और धरती के बीच में। और ये हो गया हमारा सबसे नीचे वाला, ये हो गया लेफ्ट अलाइन, ये हो गया मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये हो गया राइट अलाइनमेंट। ये वाला सिर्फ ऐसे घसकाएगा, ऊपर वाला ऐसे घसकाएगा। समझ में आ रही है कोई बात, कोई दिक्कत नहीं? यस सर। हमको एकदम बीच में चाहिए, एकदम सेंटर में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सेंटर में चाहिए सर। सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। सेंटर मिडिल। सेंटर और मिडिल दोनों करना पड़ेगा, ये ठीक है। अलाइनमेंट भी हॉरिजॉन्टल भी सेंटर और वर्टिकल भी मिडिल। सेंटर। तो हो गया, मेरा बीच में आ गया, है क्या ना? यस सर। ठीक है, चलो ओके, यहां तक तो बात हो गया। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन का। दिस ओरिएंटेशन, देखो ओरिएंटेशन को क्लिक करते हैं तो हमको आता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये सारा का सारा है। तो अगर मान लो हम इसको लिखते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको जैसे ही लिखते हैं तो मेरा ऐसा आ जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लिखते हैं वर्टिकल टेक्स्ट तो हमको वर्टिकल ही दिखेगा, ठीक, समझ में आ रहा बात? अगर हम इसको लिखते हैं रोटेट टेक्स्ट अप तो ऐसा हो गया, ठीक। यहां तो हो गया, चलो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, वापस आ गए। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है मेरा इंडेंट बढ़ाने घटाने के लिए जो दिया गया है। इंडेंट क्या है? इंडेंट कहने का मतलब साइड से, जो साइड वॉल है तुम्हारा, उस वॉल से तुम कितनी दूर हो, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ये वॉल है सेल का और हेलो वहां पे है। हमको लग रहा है कि वॉल से थोड़ा सा दूर रहता तो अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इंडेंट बढ़ा देने, ठीक है, हम इंडेंट बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे इंडेंट बढ़ाएंगे हमारा लेफ्ट वॉल से जो दूरी है टेक्स्ट का वो बढ़ता जाएगा, और ये इंडेंट घटाने का है, ये मिनिमम है। इंडेंट समझ में आ गया? यस हम Yes, जब सर। पैराग्राफ चेंज करते हैं, जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो एक टैब लेके थोड़ा सा इंडेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पाइथन में भी जो प्रोग्रामिंग किए होगे तो जो सब स्टेटमेंट होता है उसका इंडेंट, एक इंडेंट बढ़ा के लिखते हैं, इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे भी है। अब है दूसरा है मर्ज, मर्ज एंड सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर अलाइनमेंट, मर्ज का मतलब क्या? दो सेल को एक में मर्ज करना। दो सेल को एक में मर्ज कर देना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किए थे कि हम लोग ऐसा लिखे थे, तो बोले थे कि दूसरे पे चला आ रहा है, तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ा था, रैप टेक्स्ट करना पड़ा था, ओके। तो हम अब क्या करते हैं कि रैप टेक्स्ट करने के लिए तो 2 लाइन में हो गया। अगर 1 लाइन में करना था तो हमको इसका विड्थ बढ़ाना था। यस विड्थ सर। बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि इस कॉलम पूरा का विड्थ बढ़ गया, यस गड़बड़ सर। हो गया ना। यस हमको सर। अकोमोडेट इसको कराना था, इसका चक्कर है पूरा कॉलम का विड्थ बढ़ाना पड़ा हमको, ठीक है। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मतलब हेडिंग दे रहे हैं किसी टेबल का, तो यहाँ पे हमको ज्यादा जगह चाहिए और बाकी सब में कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि बगल वाला का जो जमीन है ना उसको खरीद अपने लेंगे, खेत में, अपने खेत में मिला अपने में लेंगे। मर्ज कर अपने लेंगे। खेत में मिला लेंगे। हाँ, बीच का जो क्या उसको बोलेंगे, जो बाउंड्री है उसको तोड़ दिए, रातों रात ढा दिए, उसको मिला लिए, हड़प लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये वाला तुम्हारा था और ये वाला तुम्हारे पड़ोसी का था, जब तुम ये वाला इसमें मिला लोगे तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर इसका एड्रेस D5 है और हम इसको इसके साथ मर्ज कर लेंगे तो ये भी D5 हो जाएगा, ये E5 नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों खेत एक ही नाम पे हो जाएगा। हाँ, तो जैसे अब जैसे मान लो, देखो बताने के पीछे रीजन क्या है, आप दोनों को सेलेक्ट कर लिए और मर्ज सेंटर कर दिए, ठीक है। तो मर्ज के साथ सेंटर लगा हुआ है इसलिए सेंटर अलाइन भी हो गया, ये मर्ज हो गया। यहाँ क्लिक करोगे तो पूरा D5 दिखेगा हमको, पूरा D5 दिखेगा, ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर हम लिखते हैं यहाँ हेलो और दूसरे सेल में लिखते हैं वर्ल्ड, अब दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो क्या होगा? सर दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। हाँ, तो दोनों सेल सिलेक्ट कर लिए, अब हम मर्ज पे बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड ऐसा हो जाएगा? यस सर। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताते हैं। हेलो हम लिखे हैं I5 में, ये लिखे हैं I5 में, जब इसको मर्ज कीजिएगा तो सिर्फ वर्ड आएगा, वो जो सेकंड वाला है। नहीं हेलो आएगा। देखो ये I5 है और ये J5 है, जब हम इसको मिला देंगे तो सब I5 हो जाएगा, है ना। J5 वाला भी I5 हो जाएगा। तो J5 का जब आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा तो J5 सेल में जो वैल्यू क्यों कहाँ जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो नॉर्मली जब हम मर्ज करते हैं ना तो दो सेल, वैसे दो सेल को जिसमें दोनों में वैल्यू हो उसको मर्ज करना है तो रिस्क है। रिस्क ये है कि कोई एक सेल मतलब जो राइट साइड का सेल होगा वो सब तुम्हारा डिलीट हो जाएगा उसका कंटेंट, और ऐसा ही नहीं तुम करोगे भी ना तो एक बार वार्निंग जरूर देगा। देखो हम ये दोनों को सिलेक्ट किए और मर्ज करते हैं, ठीक है। तो द सिलेक्शन कंटेन मल्टीपल डेटा वैल्यू, मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली, ठीक है। अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली को रहेगा और बाकी डिलीट हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि J5 का अब वजूद ही खत्म हो गया,
J5 E5 में मिल गया, और E5 में सिर्फ हेलो लिखा था, वही हेलो यहां भी दिखेगा, वर्ल्ड गायब। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ओके। सर इसमें दोनों नहीं, मतलब दोनों देखना हो अगर तो कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, रास्ता ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि कॉपी कर दो, कॉपी। कॉपी करके रख लो और बाद में मर्ज करना पेस्ट कर दो, है ना? यस जैसे सर। यहाँ पे कंट्रोल जेड करें हम, हमको दोनों को मर्ज करना है और लंबा लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ दोनों में, तो इसको यस यहाँ से सर। कट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी कट नहीं, कॉपी। कॉपी, कॉपी कर लिए और इस दोनों को मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद यहाँ क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दिए। अरे नहीं हुआ पेस्ट, ओह वो तो गायब हो गया। ये सर दूसरे सेल में से कॉपी करना होगा हमको। तब क्या करना पड़ेगा पता है? तो हमको करना ये पड़ेगा, हाँ, तो इतना देर से आ रहा है चौहान, हेलो हेलो वर्ल्ड है और दोनों को मर्ज करना है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, अब यस सर। देखते हैं कट करके पेस्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पेस्ट नहीं हो रहा है। तब एक ही उपाय बचता है मेरे पास कि हम इसको पहले ही पेस्ट कर दें। कट करके इसमें पेस्ट कर लो पहले, क्या हो रहा है? अच्छा ऐसे करेंगे तो होगा। ठीक है, अब समझ में आया। देखो हो क्या रहा था ना, हम सेल कॉपी कर रहे थे, सेल कॉपी नहीं करना है हमको, टेक्स्ट कॉपी करना है इसके अंदर का। डबल क्लिक करो, इसको ऐसे कॉपी कर दो। ठीक है, अब इस दोनों को मर्ज कर दो, ओके हो गया। अब यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, सेल कॉपी पेस्ट नहीं होगा, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। काहे अब सब अटेंडेंस के लिए पहुंच रहा है क्या? यस सर। हमको देखो, हम अटेंडेंस बनाते हैं जूम के डेटा से, समझ लो बात को। जूम का डेटा हम तुमको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कैसे मिलता है हमको। सारा नाम और उसका ईमेल आईडी और तुम कितने देर के लिए अटेंड किए हो वो सब मिलता है। अगर मान लो थैंक यू 15 सर। मिनट के बाद तुम किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए और फिर 15 मिनट दूसरा सेशन हुआ, तो 15-15 जोड़ के 30 मिनट दिखाएगा हमको। तो 2, 4, 5 मिनट वाले को तो ऐसा ही डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि भाई इतना टाइम, हम ये सीक्रेट है, ये नहीं बताएंगे कितना टाइम के बाद का, लेकिन इतना टाइम से कम वाला का डेटा हम एक्सेप्ट ही नहीं करते अटेंडेंस में। इसलिए ये वाला चालबाजी मत खेलो, अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। तो हम तुमको एडमिट कर लेंगे लेकिन अटेंडेंस नहीं बनेगा। ओके, यहां तक हम लोग देख लिए। सर अब इसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग, एक्सक्यूज वो मी अगले सर। क्लास में हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग देखेंगे। एक्सक्यूज मी हाँ सर। यस, सर जो आपने ओरिएंटेशन का जो बताया उस पे थोड़ा चलेंगे, हम लोग एक्सेल पे थोड़ा कीजिए ना सर। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि हम टेक्स्ट को डायरेक्शन को कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, सर इसमें इसमें एक पॉइंट है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फिर से बोलो। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का एक पॉइंट है इसमें नीचे। हाँ, तो सर इसमें प्रोटेक्शन वगैरह जो दिया हुआ है, प्रोटेक्शन और नंबर, इसमें बहुत सारा चीज
दिख रहा है जो सर नहीं बताया वो, तो इसमें यस सर। क्या दिख रहा नहीं, कहाँ पे बताओ? सर ओरिएंटेशन में क्लिक कीजिए आप। ओरिएंटेशन में। यस सर। हम्म। ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाइए। फॉर्मेट सेल ये अलाइनमेंट में तुम आओगे ना, तो जो हम वहां पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे थे वो तुमको ये यहाँ मिलेगा। ये टेक्स्ट है ना, यहाँ डिग्री टेक्स्ट जो वहां पे था वही सब यहाँ पे भी है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें प्रोटेक्शन बोले तो हाइड और लॉक्ड ऐसे लिखा हुआ कुछ, तो इसका क्या है? नहीं समझ में आ रहा, क्या बोले फिर से बोलो। सर इसमें प्रोटेक्शन का एक पॉइंट है, तो इसमें हाइड और लॉकेड लिखा हुआ है, तो इसका क्या है? हाँ हिडन और बताएंगे ये लॉकेड सब, का। अभी नहीं, ये बताएंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, ये अभी नहीं। ओके ठीक। सर, थैंक यू। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर सेल फॉर्मेटिंग नंबर का। ठीक है, चलो ओके सर, ओके। थैंक यू सर।